गुड मॉर्निंग। प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 की है। कार्य पत्रक 36 इसको हम हल करेंगे। दक्षता संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के चार चार गुणज लिख रहे हैं अपने को। चार चार गुणज का मतलब गुणा कर दो। दो का पहाड़ा, एक दो दो, दो दो चार, तीन दो छः, चार दो आठ, पाँच दो 10। नौ का नौ दो 18, नौ तीन 27, नौ चौक 36, नौ पंजा 45। ऐसे ही 11 का पहाड़ा, 11, 11 दो 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पूछ 55। 14 का 14, 14 दो 28, 14 42, 14 चौक 54, 54 70। प्रश्न 2, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। 5 का गुणज देखो 15 हो गया। 8 का गुणज 8 हो गया, औरों में नहीं जाता है, 8 का देख लें। 12 का गुणज 24 हो गया और 16 का गुणज 16 हो गया, और किसी में भी भाग नहीं जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। 3 का गुणनखंड देखो, 1 का भाग जाएगा 3 का, 8 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का। 12 में 1 2 3 4 तिया 12, 6 2 12, 12 का 12। 16 में 1 का 16 बार, 2 का 8 बार, 4 चौका 16, 8 2 16, 16 1 का 16। 18 का 1 का 18, 2 का 9, 3 छिंगे 18, 6 तिया 18, 9 2 18, 18 का 18। 25 में 1 का भी जाएगा, 5 का और 25 का। 30 में 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 15 और 30। 35 में 1 5 7 35 का भी। 42 में 1 2 3 6 7 14 21 और 42 का जाएगा। 64 में 1 2 4 8 16 32 64 का जाएगा। प्रश्न 4, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा। 2 का गुणा कर लो पहले तो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। 10 का कर लो, 10 20 30 40 50। तो अब इन दोनों में कौन सा मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो इसका मतलब 20 सबसे छोटा गुणज है। उत्तर हो गया 20। प्रश्न 5, संख्याओं में 3 5 15 को सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो 3 का गुणा करके रख लो। 3 3 3 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 15, 3 छिंग 18। 5 का 5 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20। इस टाइप से आगे भी कर सकते हो। 15 का 15, 15 और 2 30। अब इनमें तीनों में एक 15 ऐसा है जो तीनों में मिल रहा है, तो हम 3 5 और 15 का सबसे छोटा गुणज होगा 3 5 15, अर्थात इन तीनों का भाग 15 में जा सकता है। 3 का भी पूरा पूरा, 5 का भी पूरा पूरा, 15 का भी, इसलिए समान गुणज 15 होगा। प्रश्न 6, संख्याओं में 20 40 60 का सबसे छोटा समान गुणज। इसी टाइप से 20 का पहाड़ा ले लिया, 20 40 60 80 100 120, आगे भी लिख सकते हो। 40 का 40 80 120 160 100 और 200, इस टाइप से। 6 6 2 12, 6 3 18 180, आगे कर लो। तो इन तीनों का 20 40 60 का 120 ऐसा है जो सभी का भाग जा सकता है, समान गुणज है। प्रश्न अर्थात कार्यपत्रक हो गया 37। दक्षता समान संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न बॉक्स में संख्याएं लिखिए। देखो, 1 का 28 में 28 बार जाएगा। 2 का 14 28 में 14 बार जाएगा। 4 का 28 में 7 बार जाएगा और 7 का 28 में 4 बार जाएगा। 9 का 8 बार 72 में जाएगा। 6 का 72 में 7 12 बार जाएगा, तो 12 को 3 और 4 कर दिए। 4 का 72 में 18 बार जाएगा, 18 चौक 72, 3 2 6, 6 का 72 में 12 बार जाएगा। इसी टाइप से 7 का 84 में भाग देंगे तो 12 आ गया। 3 का 3 2 6, 6 का 84 में भाग देंगे, 14 छिकी 84, 7 और 3 आगे इसमें, और इसका 7 2 14 14 छिकी 84, इस टाइप से
इसमें देखो 3 तिया 9, 3 एका 3, 9 तिया 27। अब इस टाइप का लो, 4 दुआ 8, 2 दुआ 4 और ये 32। पहले देखो ये खाली थे तो हमने 32 के 8 और 4 कर लिया, 8 चौको 32, 8 के बाद 4 दो 8 कर दिए, यहाँ 2 2 कर दिए। अब 72 था तो 9 8 72 कर लिए, 9 और इधर 8, 9 के 3 3 कर दिए, 3 3 या 4 2, इस टाइप से। 3 का निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देखो 90 में दिया तो 45, 3 का 45 में दिया 15, 3 का 15 में दिया 3, 5 का 5 में दिया 1, इनके गुणा कर दिए। 2 का अतः 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दुआ 90, यहाँ ऐसे गुणन करके लिख दिया। इसी टाइप 2 का 462 में दिया 231, 3 का दिया तो 77, 7 का दिया तो 11, 11 का दिया तो 1, और इनका लिख दिया 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, ये हो गया 462। ऐसे ही इसका किया 490 का किया तो 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ये 7, 490 आ गए। 525 में 5 गुणा 5, 3 गुणा 7, तो इनका गुणा करेंगे तो 525 आ गए। अब 512 का किया तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार चला गया। इसी टाइप से 285 का 3 गुणा 3 गुणा 3 वो 31, 3 गुणा 3 31, इसका ऐसे ही हो गया। 510 का ये इस टाइप से आप इनको देख के हल करना। आकलन 7, निम्नलिखित में से 15 का गुणज है, 15 का गुणज 30 है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से 12 का कोई एक गुणनखंड है, 4 है, 4 का भाग 12 में जाता है, 7 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता। प्रश्न 3, 48 किस संख्या का गुणज है? देखो 12 का, क्यों 12 का ही जाएगा 48 में, 5 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता। 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? 2 से जिनमें पीछे पीछे 0 2 4 6 8 होगा उन्हीं में जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या है 6 है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? गोला लगाओ। 5 से विभाजित का 5 की भाज्यता का नियम क्या है? यदि पीछे इकाइकांक 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है, तो इसमें 0 है, इसमें जाएगा, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है। प्रश्न 6, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखें। देखो 32 का 32 दुआ 64, 64 64 64, 32 ती 96, 32 चौका 128, 32 पंजे 160, इनके गुणनखंड सभी। 2 का भाग दिया तो गुणनखंड करेंगे, 2 4 8 16 32, ये इसके गुणनखंड है। 60 है तो 60 दुआ 120, तिया 180, चौका 1 240, पंजा 300, और 60 में ये भाग देंगे तो 2 3 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 10 छिक्की 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दुआ 60, इस टाइप से। प्रश्न 7, निम्न के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड अर्थात किस किस का भाग जाता है? अब जैसे 27 में 1 का गया, 3 का गया, 9 का गया, 27 का गया। अब 15 में 1 का गया, 3 का गया, 5 का गया, 15 का गया। 90 में देखो 1 का गया, 2 का गया, 45 दुआ 90, फिर 30 तिया 90, फिर 5 का गया, 18 पंजे 90, फिर 6 का गया, फिर 9 का गया, 10 का गया, 15 का गया, 18 का, 30 का, 45 का, 90। अब एक प्रश्न 8, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए और बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। अब देखो 48 का, 48 में भाग देखो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, इन सब का जाता है, तो ये संख्या भाज्य है। इसमें देखो 35 में 1 5 7 35, ये भी भाज्य है। अभाज्य कौन सी होती है? जिसमें 1 का और खुद का ही जाए, जैसे 13 मान लो, 13 में 1 का गया और खुद 13 का गया।
63 में 1 का गया, 3 का, 21 का, 63 का, तो ये भी भाज्य है। 57 में 1 का, 3 का, गुणित 57 और 57, ये भी भाज्य है। अब कार्यपत्र 38। दक्षता द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका में भरें। आकृति यह है त्रिभुज, भुजाओं की संख्या होगी 3, 1 2 3, कोनों की संख्या होगी 3, 1 2 3, और आकृति का नाम हो गया त्रिभुज। ये क्या है? आयत। ये हो गया त्रिभुज। ये क्या है? आयत। इसमें भी 1 2 3 4, कोने कितने हो गए? 1 2 3 4, ये हो गया आयत। ये देख लो, इसमें कितनी है भुजाएं? 1 2 3 4 5, कोने कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसका नाम हो गया पंचभुज। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 कोने, 6 ही भुजाएं, षटभुज हो गया। इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा, 8 कोने, अष्टभुज। अब इनको देखो, दो त्रिविमीय आकारों में से हम उन फलकों को, किनारों को, शीर्ष संख्याओं को सरलता से पहचान सकते हैं। इनको देखो, ये कहते हैं शीर्ष। ये फलक है, ये किनारे हैं। ये तो प्रश्न 3, नीचे दी गई संख्याओं में सारणी त्रिविमीय आकृति के फलक और किनारे शीर्षों की संख्या बताओ। अब जैसे ये है, इसमें समतल ये कितने हो गए? देखो 4 तो ये हो गए, 1 ऊपर और 1 नीचे, 6। चक्रीय कोई नहीं है। सीधे हो गए 12, अर्थात किनारे पूछा है। किनारे पूछा है तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 4 ही ऊपर हो गए, 1 2 3 4, और 4 ही नीचे, 4 दिया 12 हो गए। और वक्र कोई नहीं है। और शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देख लो, वही है, 6 तो उसमें ये हो गए समतल, वक्र कोई है नहीं। सीधे कितने? वही 12 इनकी तरह ही, और 8 हो गए इनके शीर्ष। अब इसमें देखो समतल कितना है। अब इसको यदि ड्रम को आप तोड़ोगे तो इसमें समतल ऊपर और नीचे के ही हैं, 2 ही हैं। चक्रीय 1 है, चक्रीय 1 है, जब इसको चारों तरफ का वो है। सीधा कोई है नहीं। वक्र कितना है? 2। वक्र किनारे कितने? 2, एक ये और एक ये। इसका देखो चक्रीय 1 है, और कोई से नहीं है समतल वगैरह। इसमें समतल है 1 नीचे, चक्र 1 नीचे, सीधा कोई नहीं, वक्र इसका चारों तरफ का, और ये शीर्ष 1 है, ऊपर का शीर्ष। ये अपना 38 कार्यपत्रक हो गया। इसके बाद है कार्यपत्रक 39। दक्षता द्विविमीय त्रिविमीय आकृति के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, नीचे दी गई आकृति में से त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की पहचान कर उनकी संख्या लिखो। इनमें आप गिनोगे त्रिभुज, तो त्रिभुज गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनको गिनोगे 19 त्रिभुज है। आयत इसमें 16 है। वर्ग गिनोगे, ये 1 2 3 4 5 ऐसे 21 है, और वृत्त है इसमें 4, 1 2 3 4। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। माचिस की डिब्बी में कितने तल और सतह होते हैं? इसमें 6 होती है। माचिस की डिब्बी की सतह की तरह दिखती है, वर्ग की तरह या आयत की तरह? ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। देखो, एक तो ईंट है, एक किताब है, एक पेंसिल का बॉक्स है, एक डिब्बा है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
6 समान आकार की सतहों से मिलकर बंद डिब्बे को घन कहते हैं। ये कैसे? समान आकार इसलिए घन है, नहीं तो वैसा भी आयत वो घनाभ भी हो जाता। ईंट की सतह आयत जैसी है तो ये हो गया आयत। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। पहले तो वर्ग जैसे थे, इसमें आयत है। घन में आमने सामने की सतह समान होती है। बिना ढक्कन का चाक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है। इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार की होगी? देखो, इसको खोलेंगे तो ये तो हो गया मेन डब्बा नीचे वाला, और इनके चारों साइड के, ऊपर का तो है ही नहीं, ये चारों साइड के ये हो गए। कार्यपत्रक 40। दक्षता त्रिविमीय आकृति की सतह द्विविमीय आकृतियों के रूप में निरूपण की समझ विकसित कर पाना। मिलान कीजिए। बंद आकृति है और ये खोलने पर, ये बंद आकृति है, खोलने पर ये हो जाएगी। ये बंद आकृति है, खोलने पर ये हो जाएगी। ये बंद आकृति है, खोलने पर ये हो जाएगी, और ये शंकु है, खोलने पर ये हो जाएगा। चित्र बनाइए। नाम वस्तु, ये पेंसिल का डिब्बा ये है, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगी इस टाइप से। पाउडर का डिब्बा है, इसको खोलेंगे तो ये चौकोर ऐसा है तो ये हो गया, और ये ऊपर नीचे के ये 2 वृत्त है, ये हो गए। चाक का डिब्बा है, इसको खोलेंगे तो ये देखो, ये तो निचला हिस्सा रह गया, और ये चारों हिस्से 1 2 3 4 हो गए, और ये ऊपर का रह गया। ये। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।